की फौज में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। पाकिस्तान के पत्रकार जावेद चौधरी का यह दावा है कि करीब 4500 पाकिस्तानी सैनिक और अफसर अब तक नौकरी छोड़ करके डर के भाग चुके हैं। तो वहीं पाकिस्तानी फौज में सैनिकों की भारी कमी को दूर करने के लिए करीब 40 लाख रिटायर्ड सैनिकों को फिर से सेना ने कॉल किया है, बुलाया है, यानी कि बुढ़े सैनिकों के बल पर अब पाकिस्तान लड़ाई की जंग की तैयारी कर रहा है। तो वहीं पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव के बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर एक हाई लेवल बैठक हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया है। और सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी जानकारी यह है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को आतंकवाद के खिलाफ एक्शन की खुली और पूरी छूट दे दी है। कहा यह जा रहा है कि डिप्लोमेटिक एक्शन के बाद अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ लिए जाने वाले हर एक्शन के विकल्पों को लेकर के तैयार है और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, प्रताप राव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीबी यादव हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जय हिंद सर। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, आपका भी जय हिंद और बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले टिप्पणी रक्षा विशेषज्ञों के साथ शुरुआत करेंगे। संजीव श्रीवास्तव साहब, पहले भी हमारी बात हुई और आज की जो हाई लेवल बैठक हुई है उसमें आप कैसे देख पा रहे हैं, भारत का संदेश, प्रधानमंत्री का संकेत क्या है? देखिए, संकेत हेमंत जी बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ जो कार्य करता है और भारत के ऊपर जब कभी इस तरीके का कोई कायराना और आतंकी हमला अगर किया जाता है तो भारत उसका जवाब निसंदेह देगा। और ये जो जवाब देने की जो प्रक्रिया है वो जिस दिन ये हमला हुआ था उसके अगले दिन से ही शुरू हो गई थी। एक कॉम्प्रहेंसिव रिस्पॉन्स किया जा रहा है और एक रोबस्ट रिस्पॉन्स किया जा रहा है और आने वाले समय में हमारी जो सेनाओं के द्वारा भी मिलिट्री एक्शन के माध्यम से भी पाकिस्तान को उसके द्वारा जो रेड लाइन क्रॉस की गई है, जो भारत के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है, उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। उसकी कॉस्ट को इंपोज करने की जो प्रक्रिया है वो हमारी मिलिट्री भी इंश्योर करने जा रही है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। बिल्कुल। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, क्या सीधा सा सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि आतंकवाद पर प्रहार का ये अंतिम वक्त आ गया है और प्रधानमंत्री जिस तरीके से संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि अब कड़ी कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, देखिए, आतंकवाद पे प्रहार करने का समय नहीं है। ये समय है जो आतंक के आका हैं, जो आतंक को पैदा करते हैं, जो आतंक को एक्सपोर्ट करते हैं, उन पर हमला करने का समय आ गया है। और वो कौन है? वो है रेडिकलाइज्ड पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान अकेली ऐसी दुनिया की आर्मी है जो कि रिलीजियसली रेडिकलाइज्ड है। वो बिल्कुल धर्मांधता के बेसिस के ऊपर काम करते हैं और उनके जो सेना प्रमुख हैं असीम मुनीर, मुझे पता नहीं है वो कहाँ हैं, वो गायब हैं कई दिनों से, लेकिन वो जो है वो एक बहुत बड़े मौलाना की तरह तो गायब हैं। और ये भी खबरें हैं सर कि उन्होंने अपने परिवार को विदेश भेज दिया, कनाडा भेज दिया। नहीं, वो तो उसमें हेमंत वो खबर नहीं है, वो बात निश्चित है, पूरा विश्व जानता है। न केवल उन्होंने बल्कि और 5-7 बड़े सीनियर ऑफिसर्स ने, कुछ मंत्रियों ने और कुछ वहां के जो बिजनेसमैन हैं, जो वो लोग भी कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा यह मानना होता है, देखिए क्या होता है कि इसका एक रिस्पॉन्स होता है ग्रेजुएटेड। मैं आपका ध्यान 1971 की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। 1971 में हमारी तब की प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने जनरल मानेकशॉ को 27 मार्च को हमला करने के लिए कहा था। तो उस समय जनरल मानेकशॉ ने कहा था कि भाई हमला तब होगा जब हम चाहेंगे। और वही वो होता है कि जो काइनेटिक रिस्पॉन्स होता है या जो मिलिट्री टूल का जब हम प्रयोग में लाते हैं तो वो जब तक मिलिट्री वालों को क्योंकि वो समझते हैं कि इसका क्या रेपरकशन है, इसका क्या रिएक्शन होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये बात मैं आपको हेमंत, आपके दर्शकों को निश्चित बता रहा हूं कि जवाब जाएगा और जवाब सही जगह जाएगा, क्योंकि जो नर्व सेंटर है आतंकवाद का वो है पाकिस्तान की आर्मी। उनके रक्षा मंत्री ने यह बात मानी है। उनके उस समय के 2019 में प्रधानमंत्री इमरान खान ने जाकर के अमेरिका में स्टेटमेंट दिया था कि हमारे देश में 40,000 टेररिस्ट हैं। तो ये पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है
और इसको बिल्कुल अलग थलग करना, इसको इकोनॉमिकली चोक करना और इसका ब्लॉकेड लगाना, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स बहुत जल्द आने वाला है। बिल्कुल सर। आशुतोष रावत साहब, जैसे अभी माथुर साहब कह रहे थे कि आतंक के जो आका हैं उन पर एक्शन का वक्त है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संदेश दिया है, संकेत दिया है, उससे ये साफ है कि अब भारत कड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है और ये संदेश पाकिस्तान तक पहले से चला गया है। हेमंत जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज एक हाई लेवल मीटिंग के बाद में सेना को जो टारगेट और टाइम चूज करने का फ्रीडम तो आज अभी शाम को दिया है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद में पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की अवाम यह बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि हिंदुस्तान अब क्या करने वाला है, और उसी के तौर पर हमको देखने के लिए मिल रहा है कि पाकिस्तान के लोग सेना छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि जान सबसे बड़ी चीज होती है, सबको जान प्यारी होती है, और पाकिस्तान के सैनिक अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस बार का मुकाबला भारत की जिस सेना से होने वाला है, तो वहां हार और जीत का तो प्रश्न ही नहीं है, उनका जीवन कैसे बचेगा, यह मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सैनिकों के सामने इस समय सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए देश छोड़ करके जा रहे हैं या सेना छोड़ करके जा रहे हैं, तमाम राजनयिक उनके यहां से छोड़ करके जा रहे हैं, और तमाम उनके जो बड़े अधिकारी उनका परिवार छोड़ करके जा रहा है। हमको याद है 93,000 सैनिकों को हमने घुटनों के बल ला करके खड़ा कर दिया था, और भारत की सेना, हिंदुस्तान की सेना हथियार उठाई खड़ी हुई थी। तो शायद पाकिस्तान ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि इस बार 22 अप्रैल को जो उसने हिम्मत की है, जो घटना करने की कोशिश की है, उसके परिणाम उसको क्या मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री हो चाहे भारत सरकार का जो रुख है, जो आतंकवाद के खिलाफ है, इस बार वह लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ नहीं होगी, आतंकवाद के आकाओं के खिलाफ होगी, और आतंकवाद का समर्थन करने वाले तमाम जो दुनिया भर की ताकतें हैं, इस बार मुकाबला उन तमाम ताकतों को भारत का करना पड़ेगा। और इसीलिए यह जो घटनाएं हो रही हैं, ये लोग छोड़ करके, देश छोड़ करके जा रहे हैं, सेना छोड़ करके जा रहे हैं, सब जानता है, सब जानते हैं। यूएन में भी इस बात का खुलासा हो गया कि आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान, और जब तक पाकिस्तान पर वार नहीं होगा तब तक जो है आतंकवाद को नेस्ता नाबूद नहीं किया जा सकता है। ये सब जानते सीबी यादव जी। बिल्कुल, इस समय जो पाकिस्तान की स्थिति है वो काफी कमजोर है, और इस स्थिति का भारत को कूटनीतिक तरीके से फायदा लेना चाहिए, और ये समय एक साथ खड़े होने का समय है। और ये समय उन आतंकवादियों के या आतंकवादियों के जो आका है, उनके जो मंसूबे थे इस देश की गंगा जमुनी संस्कृति को डिस्टर्ब करने का, उसके खिलाफ खड़े होने का है। और इस समय सरकार को सख्त कदम लेना चाहिए। पूरा विपक्ष उसके साथ है, पूरे देश की जनता उसके साथ है, और पूरे देश की जनता, अगर कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश की जनता इस बात के लिए भी साथ है कि इन आतंकवादियों के मंसूबे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने चाहिए। जो हमारी एकता है, जो हमारी कौमी एकता है, उसमें भी हम सब लोग एकजुटता के साथ साथ है, और पूरा विपक्ष हर चीज में साथ है। बस संसद का जो सत्र बुलाने की जो बात हम कर रहे हैं वो विशेष, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, बड़ा मामला है, गंभीर मामला है, और इस पे हम संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। हमारे एलओपी लीडर राहुल गांधी जी और कल उसकी बैठक होनी है, और उसमें फैसला भी हो जाना है कि क्या संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना है या नहीं जाना है। उसको लेकर के कल कई अहम बैठकें दिल्ली में हो रही हैं। प्रताप राव जी, आज की जो बड़ी बैठक हाई लेवल की बैठक है, और उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से कह दिया गया कि सेना पूरी तरह से स्वतंत्र है, हमें अपनी सेना पर भरोसा है, टाइम और वक्त तय किया जाए। ये इसके मायने क्या है सर? हेमंत, इसके मायने तो साफ हैं। देखिए कि सरकार ने, जो कि देश की जनता की भावना और प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा की साफ साफ तौर पे सेना को एक प्रकार से निर्देश है कि अब कार्रवाई हो, और आतंक के खिलाफ कार्रवाई हो, आतंक के जो आकाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, सेना वहां। और हम देख रहे हैं कि उसका सीधा सीधा जो असर है वो पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में जिस तरह से, जैसा अभी बताया आशुतोष जी ने, कि लोग सेना छोड़ के भाग रहे हैं। बेसिकली वहां की सेना पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करती है, और वहां सैनिक जज्बातों के बजाय, अपने देशभक्ति के बजाय, वहां अपने व्यक्तिगत हितों के लिए वहां सेना में रहते हैं। तो अब जब उनको लग रहा है कि भारत की सेना तय कर चुकी है अपने टारगेट, भारत की सेना कभी भी अब कर सकती है, हमें निशाना बना सकती है, तो ऐसे में उनके सामने पाकिस्तान छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। और जिस तरह से पता लग रहा है कि मुनीर, अब बात तो वहां के पाकिस्तानी जो चैनल है, जो वीडियो है, वो सामने आ रहे हैं कि किस तरह से वहां के टैंकरों को गधे ढो रहे हैं, किस तरह से चला रहे हैं। वहां की पनडुब्बियां कंडम हो चुकी हैं, वहां असला नहीं है, वहां शस्त्र और नहीं है,
क्योंकि वहां की सेना के अधिकारी पूरी सेना को निगल चुके हैं। तो ऐसे में भारत के साथ लड़ने की उनकी स्थिति नहीं है, लेकिन उन्होंने केवल भारत में आतंक फैलाना, भारत को तोड़ने की साजिश करना, ये हमेशा किया है। उसका परिणाम, अब फाइनल परिणाम मिलने वाला है कि आने वाली कई पीढ़ियों तक या तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा या कभी मसला है। इसलिए सर्वदलीय बैठक के बाद अब विशेष सत्र बुलाया जाए। देखिए हेमंत जी, इसमें कोई उनकी डिमांड है, उसमें कोई नहीं, वो भी क्योंकि देश की भावनाओं को साथ जोड़कर अगर मिलना चाहते हैं, और वो परिस्थितियां तय करेंगी कि सरकार और प्रधानमंत्री और सब लोग उसका असेस कर रहे हैं, सेना की परिस्थितियां क्या है, सेना के निर्णय क्या है, टारगेट क्या है, समय क्या है, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए इस तरह की बैठकों के बारे में निर्णय होगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है, किसी से कोई नहीं है। अगर कहीं देश की एकजुटता दिखाने के लिए कोई बैठक होती है तो सब लोग तैयार हैं, इसमें कहीं किसी को कोई दोहराव नहीं है, कोई किसी का विरोध नहीं है। उनकी विपक्ष की मांग है कि देश एक दिखाई देना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां हुई तो हो सकता है सरकार भी ये तय करेगी कि कल पता लगेगा कि परिस्थितियां क्या हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब, अभी ये खबर आई है कि पाक विदेश मंत्री इशाक डार, उन्होंने ये कहा कि भारत ने पानी रोका तो जंग तय है, क्योंकि 24 करोड़ लोगों की जिंदगी का मसला है। इसे हम कैसे देखें? क्या एक गीदड़ भभकी है या डराने की कोशिश है? अंदर से खोखला और बाहर से, जिसे हम राजस्थानी में हमारे कहावत है कि थोता चना बाजे घना। जी जी बिल्कुल, ये उनकी असुरक्षा को ही दर्शाता है, और ये उनकी जो गहरी असुरक्षा को दर्शाता है, उनके भय को दर्शाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के द्वारा पाकिस्तान के संदर्भ में एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में जो हमारी सेनाएं भी अब अपने एक्शन को लेंगी, और ये स्पष्ट रूप से इसके संकेत मिल रहे हैं। आज की जो बैठक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है, और ये जो पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो सिंधु जल समझौते को लेकर के जो बयान आ रहे हों, या उनके न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के बयान आ रहे हों, ये जाहिर है कि उनके अंदर का जो भय है, उनकी जो सुरक्षा है, उसी को दर्शाता है। और लेकिन जहां तक इस नए भारत का आतंकवाद के प्रति जो अप्रोच है, उसको जैसा कि मैंने कहा कि जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है। पाकिस्तान ने जो एक बड़ी हिमाकत की है, उसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी। वो सिंधु जल समझौते के स्थगन से भी मिलेगी, और डिप्लोमेटिक अन्य स्टेप से भी उसे मिल रही है, और जाहिर है कि अब एक मिलिट्री एक्शन के माध्यम से भी उसकी जो कॉस्ट है उस पर इम्पोज की जाएगी। ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। और पाकिस्तान के द्वारा ये जो हिमाकत की गई, उसका जवाब देना हेमंत जी बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये जो हमला है, ये हमला पाकिस्तान के द्वारा जो किया गया, इसके पीछे की जो सोच है वो बड़ी ही घृणित है। ये एक भारत में एक सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को श्रीवास्तव साहब, जो पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसलों में इतना उलझा हुआ है, उसके अलग अलग टुकड़े होने की आवाजें लगातार उसकी आवाम के भीतर से उठती जा रही हैं। पानी रोका तो वहां पर जो है आपस में आवाम लड़ने लगी है, वो पाकिस्तान इस तरह के बयान दे रहा है सिर्फ दिखावे के लिए। जी जी, देखिए, सिंधु जल समझौते का अभी तो हमने कोई एक्शन ही नहीं लिया है, लेकिन वहां पर जो चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट था, उसको पाकिस्तान ने स्थगित कर दिया है। वो जो प्रोजेक्ट था, उसको लेकर के सिंध में पहले से ही एक घमासान छिड़ा हुआ था, एक गृह युद्ध की वहां पर स्थिति सिंध में बन गई थी, और पंजाब और सिंध के बीच में सिंध के लोग तो लगातार पंजाब प्रांत पर भी आरोप लगाते रहे कि वो उनके हिस्से का पानी भी नहीं छोड़ रहा है। लगातार उधर बलूचिस्तान की स्थिति क्या है वो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अनुज माथुर साहब, ये बात भी ठीक है कि टीवी स्टूडियो में बैठ करके पूरी वॉर रूम डिस्कस नहीं की जा सकती है, लेकिन फिलहाल मैं हमारे देश की जनता के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं आपसे कि इस वक्त जब पूरा देश एक तरफ उबाल पर है, पूरे देश भर से कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है, क्या विकल्प होने चाहिए हमारे देश के हिसाब से? एक क्या रणनीति भारत की इस वक्त में हो, ऐसे वक्त में हो? सर हेमंत, मैं आपको थोड़ा, मेरे को समय दीजिएगा, मैं बताता हूं क्या होता है। देखिए कि जब भी दो देशों के बीच में कोई किसी युद्ध जैसी परिस्थिति होती है, तो युद्ध हमेशा 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़ा जाता है साथ साथ। एक होता है इकोनॉमिक फ्रंट, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर फ्रंट, और तीसरा होता है जो काइनेटिक फ्रंट है, आप मिलिट्री एक्शंस उसके लिए लेते हैं। तो मेरा यह मानना है कि ये युद्ध शुरू हो चुका है। इकोनॉमिक फ्रंट में हमने इस युद्ध में ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। आपने सिर्फ कहा कि सिंधु जल संधि को हमने पोस्टपोन कर दिया है, उसको हेल्ड इन अबेंस कर लिया है। उसका रिपल इफेक्ट आप देखिए किस प्रकार से वहां इफेक्ट हो रहा है।
और उसको हमें और आगे बढ़ाना है। हमको ये बताने की आवश्यकता है कि जिसका जो राइटफुल हिस्सा पीओजेके का है पानी का, या इसका जो राइटफुल हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान का है, वो उनको नहीं मिल रहा है। वहां के लोगों को ये पता होना चाहिए कि पानी उनका है, वो अपस्ट्रीम है, और वो सारा पानी पंजाब और सिंध में बहता चला जा रहा है। तो ये तमाम बातें होंगी, ये इसको लेकिन हमारे देश के भीतर से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, जो अभी सिंधु जल समझौते पर भी कई तरह के बयान आए हैं। हेमंत मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सीबी यादव साहब को भी वो बात बताना चाह रहा था। उन्होंने जब कहा कि पूरा विपक्ष देश के साथ खड़ा है, उसको विपक्ष बोलना बंद करिए, पूरा देश इकट्ठा है, बस ये बोलने की आवश्यकता है। और मैं जिस प्रकार का रिएक्शन राहुल गांधी जी का या और लोगों का है, उसको हमको दिखाना चाहिए लोगों को। जिस प्रकार से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपना स्टेटमेंट दिया, जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला ने स्पेशल सेशन बुला करके पाकिस्तान की मजम्मत की। पाकिस्तान पिछले 70 सालों से क्या कर रहा था? 70 सालों से पाकिस्तान घाटी में एंटी इंडिया सेंटिमेंट, एंटी इंडिया रेटोरिक को बढ़ावा दे रहा था। आज वो एंटी इंडिया रेटोरिक कहीं ना कहीं गायब नजर आ रहा है। और अब आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान को ये लग रहा है कि उसकी जो 70 साल की मेहनत थी वो समाप्त हो गई पिछले 5 सालों में, तो वो उसको बड़ी परेशानी इसी बात से है। और यही मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये जो अटैक है वो हमला सैलानियों पर नहीं है, ये हमला कश्मीर की शांति पर है, पीस पर है। ये हमला वहां की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पे है। उसकी वजह मैं बताता हूं। आप कुछ दिन पहले उन्होंने कसूरी साहब ने, जो कि जिनको कि अभी पाकिस्तान की सेना एक बंकर में बैठा करके गुलाब के फूल भेंट कर रही है, उन्होंने कहा था, और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आतंकवादी हमला करेंगे, आतंकवाद को कराएंगे। उन्होंने कहा था कि आई विल नॉट लेट पीस प्रिवेल इन कश्मीर। तो उनका जो हमला था वो पीस के ऊपर ये हमला किया गया था, ताकि वहां पर, लेकिन जिस प्रकार का हमारे देश ने इसका रिस्पॉन्स दिया है हर तरीके से, मैं ये कह रहा हूं कि अभी पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। और इसीलिए जो रिएक्शंस पाकिस्तान के हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं हेमंत, वो रिएक्शंस एक फियर साइकोसिस का रिजल्ट है। इस प्रकार के रिएक्शन, हमने तो अभी एक भी गाड़ी हमारी मोबिलाइज नहीं करी, उनके डिवीजन मोबिलाइज हो गए, उन्होंने गांव खाली करवा दिए। वो तो सर 40 लाख रिटायर्ड सैनिकों को वापस कॉल कर रहा है, बुजुर्ग लड़ेंगे हमसे। आर्मी में डिसेंचेंटमेंट है, रिपल इफेक्ट जो है वो गृहयुद्ध की तरफ उनको लेता जा रहा है, उनके लोग भाग रहे हैं, असीम मुनीर गायब हो गए हैं। तो मेरा ये मानना है सीबी यादव जी जो संदेश है, वो संदेश तो आपने सुन ही लिया होगा। ऐसे वक्त में विपक्ष नहीं, एकजुटता का प्रदर्शन करने की जरूरत है, पूरा देश एक है। तब फिर आपके कुछ नेता इस तरह के बयान देते हैं, दुख नहीं होता? कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को ऐसे लोगों के खिलाफ? बहुत बढ़िया यादव साहब, बहुत बढ़िया, आपको सैल्यूट है। मैंने ये सेंटेंस मेरे पुराने जो मैंने बात कही थी उसमें भी कहा था कि पूरा देश, कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया जाए तो पूरा देश एकजुट है। और मैं मेजर साहब की सिर्फ एक बात को आगे बढ़ा रहा हूं, केवल शांति पे हमला नहीं है, ये हमारे सांप्रदायिक सौहार्द और कश्मीरियत की जो हमारी पहचान, कश्मीर आज एक स्वर में बोल रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और ऐसे वक्त में हमारी राजनीति को भी समझना चाहिए कि जब कश्मीर बोल रहा है और पूरा देश कश्मीर के साथ बोल रहा है कि कार्रवाई की जरूरत है, हमारे प्रधानमंत्री करें कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, तब हमारी राजनीति को, हमारे देश की जनता को भी एक स्वर में उसी बात में बोलना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पूरा देश एकजुट है और एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री से यह मांग कर रहा है कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी यह साफ संदेश है कि अब की बार छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार।